एक बार अकबर गहन सोच में थे। ऐसा लग रहा था परेशान है। तब एक दरबारी ने उनसे उनकी परेशानी का कारण पूछा। तब अकबर ने बताया, उनके बेटे सलीम को अंगूठा चूसने की एक गंभीर गलत आदत पड़ गई है। जैसे जैसे वे बड़े होते जा रहे थे, इस आदत की वजह से सब परेशान थे, लेकिन शहजादे जिद्दी थे और किसी की नहीं सुनते थे। तब उस दरबारी ने अकबर को एक संत के विषय में बताया। उसने कहा कि एक संत हैं, कहते हैं कि उनसे जो एक बार बात कर लेता है, वो उनकी हर बात सुनता है और अपनी सारी बुराई त्याग देता है। उसकी बातें सुन अकबर को अपनी परेशानी का हल उस संत में दिखाई दिया और अकबर ने उस संत को दरबार में लाने का आदेश दे दिया। कुछ समय बाद संत को दरबार में बुलाया गया। उनका आदर सत्कार किया गया। तब संत ने लाने का कारण पूछा। अकबर ने उन्हें सलीम की अंगूठा चूसने की आदत के बारे में बताया और कुछ उपाय करने को कहा। अकबर और सभी दरबारी टक टक की लगाए संत को देखने लगे कि वो क्या उपाय करता है। लेकिन संत कुछ देर सोचने के बाद बोला, उसे एक हफ्ते का समय चाहिए और वह सलीम से मिले बिना ही चले गया। उस समय दरबार में महान बीरबल भी मौजूद थे और यह सब देख रहे थे। एक हफ्ते बाद संत आया और उसने सबसे पहले सलीम को बुलाया और उससे बहुत देर बात की और उन्हें खेल खेल में यह सिखाया कि अंगूठा चूसना सेहत के लिए हानिकारक है, इसलिए उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। और सलीम को बात समझ आ गई। उन्होंने सबके बीच कभी अंगूठा ना चूसने की कसम खाई। संत ने जो बातें सलीम को समझाई थी, वो सभी आम बातें थी। वो चाहता तो यह बात उसी दिन दरबार में कह सकता था, लेकिन उसने हफ्ते भर का समय लिया। यह बात अकबर और दरबारियों को हजम नहीं हुई और उन्होंने इसे दरबार की तौहीन माना और अकबर ने संत को सजा देने की मांग कर डाली। अकबर भी दरबारियों की बात से सहमत थे और उन्होंने भी सजा देना तय किया। लेकिन जैसे कि वे हर फैसले के पहले बीरबल का मशवरा लेते थे, उन्होंने इस बार भी बीरबल की तरफ देखा और पूछा कि आज तुम इतने खामोश क्यों हो? क्या तुम्हें नहीं लगता इस संत को सजा मिलनी चाहिए? तब बीरबल अपने अंदाज में खड़ा होता है, दरबार के बीच जाकर कहता है कि जहाँपनाह मैं बिल्कुल उल्टा सोच रहा हूँ, इसलिए खामोश हूँ। सभा में हल्ला मचने लगता है। सभी को आश्चर्य है कि उल्टा मतलब क्या? तब बीरबल कहता है, मेरे हिसाब से ये संत महान हैं, हमें इनसे सीख लेनी चाहिए और गुरु मानकर इनका आशीर्वाद लेना चाहिए और इनके साथ हुई गुस्ताखी की माफ़ी भी मांगनी चाहिए। यह सुनकर सभी को गुस्सा आ जाता है और दरबार में कोहराम मच जाता है। तब अकबर गुस्से में बीरबल से कहता है, गुस्ताख बीरबल, तुम हम सभी को तौहीन कर रहे हो कि हम इस संत से माफ़ी मांगें? तब बीरबल कहता है, जहाँ पनाह गुस्ताख की नाफरमानी को माफ़ करें, लेकिन मेरे मुताबिक यही न्याय संगत है। अकबर कहता है, बीरबल अपनी बात को साबित करे। तब बीरबल बताता है, जिस दिन संत पहली बार दरबार आए थे और आप उनसे शहजादे की बात कर रहे थे, तब इनके हाथों में चूने की एक डिबिया थी जिससे निरंतर चूना निकाल कर वो खा रहे थे। लेकिन आज उनके हाथ में कोई डिबिया नहीं है, क्योंकि जब आप उनसे शहजादे की गलत आदत की बात बता रहे थे, तब ही उन्हें अपनी गलत आदत का एहसास हुआ और उन्होंने एक हफ्ते का समय खुद को सुधारने के लिए मांगा और अपने आप को सुधार कर उन्होंने आज सलीम को ज्ञान दिया। ऐसे लोग बहुत कम होते हैं जो पहले खुद की कमी को देखें और उसे सुधारें। इसलिए मेरे हिसाब से यह एक महान संत हैं। सभी को बात समझ आ जाती है और सभी दरबारी और राजा साधु से, संत से माफ़ी मांगते हैं और उनका आशीर्वाद लेते हैं। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें दो शिक्षाएं मिलती है। पहली शिक्षा, किसी को ज्ञान देने अथवा सीख देने से पहले अपने अंदर अवश्य झांकें कि आप खुद उस ज्ञान के दायरे में जीवन जीते हैं। क्या आप में वे सभी गुण हैं जिसका ज्ञान आप दूसरों को दे रहे हैं? अगर नहीं तो पहले खुद को सुधारें, फिर दूसरों को ज्ञान दें। और अगर आप खुद सुधर नहीं सकते तो दूसरों को ज्ञान देने का आपको कोई हक नहीं बनता। दूसरी शिक्षा हमको इस कहानी से यह मिलती है कि दरबार में बिना विचार किए सभी संत को दोषी कहने लगते हैं। हमेशा जो दिखाई देता है वह सत्य नहीं होता। हर करने के पीछे कोई ना कोई कारण होता है, इसलिए एकदम से मन में नकारात्मक भाव नहीं लाने चाहिए। हमेशा परिस्थिति का अवलोकन करना चाहिए, क्योंकि जो दिखाई देता है वास्तव में वो सत्य हो यह जरूरी नहीं है। अपनी राय कायम करने से पहले
सच जानना बहुत जरूरी है, इसलिए बीरबल ने कहा था कि उसका निर्णय न्याय संगत है।